हेलो एवरीवन, आज हम सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना भी कॉन्सेप्ट है वो मैं आज के इस सेशन में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी मैं आज के इस सेशन में आप लोगों को बताने वाला हूं। लेकिन यार, अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में समझना है, ये बेसिकली आप लोगों के लिए रिवीजन टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होगा, क्योंकि 10 मिनट में आप सब कुछ सीख जाओगे। झटपट ज्ञान है एक तरह से। लेकिन अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक और बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन शॉट वीडियो है, मेक श्योर आप लोग वो जरूर देखना, ताकि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट वाइज भी क्लियरिटी हो जाए। अब सबसे पहले अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करूं तो उसमें आप लोगों के पास ये कुछ टॉपिक्स होते हैं। तो एक बारी आप लोग इन सभी टॉपिक्स को देख लो। अब बारी बारी से इन टॉपिक्स का जानने की कोशिश करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअल में होता क्या है। तो कोई भी इक्वेशन जो आपके पास इस फॉर्मेट में होता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। अब पॉलिनोमियल्स और इक्वेशन में फर्क बस यही होता है, पॉलिनोमियल में आपके पास इक्वल टू का साइन नहीं होता है, इक्वेशन में आपके पास इक्वल टू का साइन होता है, और एलएचएस और आरएचएस में आपके पास कुछ चीजें होती है। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब हम रूट्स की बात करते हैं तो इसके मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं। पॉलिनोमियल्स में इनको जीरोस बोला जाता है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इक्वेशंस में ये रूट्स कहलाते हैं। तो इसके मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं। मैक्सिमम क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि इसका एक रूट भी हो सकता है, दो रूट भी हो सकते हैं, और जीरो रूट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो इसका पैराबोलिक ग्राफ होता है। अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव होता है तो आपके पास ऊपर की तरफ ग्राफ बनता है, ए का वैल्यू नेगेटिव होता है तो नीचे की तरफ बनता है। कई बार ग्राफ के ऊपर भी आपके पास वन मार्कर क्वेश्चन आ जाते हैं। याद रखना, यहां पे ए का वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर ए जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक नहीं लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। फिर इस चैप्टर में आप लोगों के पास एक फॉर्मूला है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास फैक्टराइजेशन मेथड है, जिसे हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोलते हैं, वो आप लोगों को आता है। लेकिन एक नया फॉर्मूला यहां पे इंट्रोड्यूस होता है, जिसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं, जो कि आप लोगों के पास होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन 2a, है ना। तो ये रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला होता है। अब बिना रूट्स को निकाले क्या हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर बता सकते हैं? जी हां, बिल्कुल बता सकते हैं। वो कैसे बताते हैं? आपको बस ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालनी, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। अगर ये डी ग्रेटर देन जीरो होता है तो उसके रियल रूट्स होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं। तो इस केस में इसके दो रूट्स होते हैं। अगर डी इक्वल टू जीरो होता है तो इसके रियल रूट्स होते हैं, लेकिन इसके रियल नंबर्स होते हैं लेकिन इक्वल रूट्स होते हैं। तो दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो एक रूट कहलाता है। लेकिन अगर डी लेस देन जीरो है आप लोगों के पास तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं और इसके जीरो रूट्स होते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम दो रूट्स होते हैं। इसके जीरो रूट्स भी हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं और टू भी हो सकते हैं। और अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स है, तो उस केस में आपका डी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के इक्वल होता है। तो यही इसका छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब कुछ क्वेश्चंस की हेल्प से इसको और डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहला सवाल है आप लोगों के पास कुछ इस प्रकार से, आपको बताना है कि क्या ये दोनों की दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। कैसे बताओगे? देखो यार, आपके पास यहां पे a प्लस बी का होल क्यूब है, यहां पे आपके पास ये दे रखा है। तो आपने क्या किया? a प्लस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी लगाया, कुछ काटा पीटा, और फाइनली आपके पास ये बच गया। तो कोई भी इक्वेशन जो आपके पास इस फॉर्मेट में होता है वो सारे के सारे इक्वेशंस आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाते हैं। तो क्या ये इस फॉर्मेट में है? बिल्कुल है। वहीं अगर मैं दूसरी इक्वेशन को देखूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, ये आपके पास एलएचएस में होगा, और आरएचएस में 2x प्लस टू अपॉन एक्स प्लस 3। तो यहां पे अब आपके पास कुछ और नहीं कटेगा। तो क्या ये आपके पास इस फॉर्मेट में है? आपके पास वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ रहे, तो इस फॉर्मेट में नहीं है, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। वहीं अगर मैं आगे बात करूं अब कुछ फैक्टराइजेशन मेथड से, अगर आपके पास सिंपल इक्वेशंस आती है उनको आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो। लेकिन कभी आपके पास ऐसी इक्वेशन आ जाए जहां पे आपके पास वेरिएबल्स होते हैं, तो कैसे आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे? तो ये आप लोगों के पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने 4 को इस तरीके से लिखा 2x का होल स्क्वायर, और 4bx को मैंने लिखा 2 इंटू 2x इंटू बी, और ये बी स्क्वायर को आगे लिख दिया और माइनस ए स्क्वायर को पीछे लिख दिया। अब यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे तो 2x प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है और ये माइनस ए स्क्वायर एज इट इज। तो अगर मैं यहां पे देखूं, ये मेरे पास x और ये मेरे पास y होगा, तो क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं बनता, जिसकी आइडेंटिटी होती है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। तो यहां पे मैंने सेम आइडेंटिटी अपनी अप्लाई कर दी, 2x प्लस बी माइनस ए, 2x प्लस बी प्लस ए। एक बार अगर मैं इसको जीरो के इक्वल रखूंगा, सब कुछ उधर शिफ्ट कर दूं, तो 2x का वैल्यू a माइनस बी आ जाएगा, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा आपके पास? a माइनस बी अपॉन 2। उसी तरीके से जब मैं इस इक्वेशन को जीरो के इक्वल रखूंगा तो यहां से 2x का वैल्यू ये आ जाएगा, और x का वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगा माइनस बी माइनस ए। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, माइनस साइन कॉमन लेके a प्लस बी अपॉन 2। तो ये भी इसका सोल्यूशन हो जाता है।
उसी प्रकार से आप लोगों के पास ऐसी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए और वो कहता है कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करो, अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कैसे करना है? सबसे पहले आप a की वैल्यू लिखोगे वो कितना है 4√3, फिर b की वैल्यू लिखोगे वो कितना है 5, c की वैल्यू लिखोगे -2√3। अब अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं जो कि मेरे पास क्या है b² - 4ac, वैल्यू सब्सटीट्यूट किया मैंने, चीजों को सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट आ गया 121। मैं आप लोगों को यह सजेस्ट करूंगा कि यहीं पे आप √d भी निकाल लो जो कि आपके पास आ गया 11। यहीं पे क्यों निकाल लो? क्योंकि वहां पे जब आप इतना बड़ा चीजें कैलकुलेट करते हो ना तो बहुत कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस है। तो पहले डी निकालो, √d भी पहले ही निकाल लो। उसके बाद जब मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूंगा तो देखो प्लस माइनस है, एक बारी आप प्लस लोगे, एक बारी आप माइनस लोगे। चीजों को सॉल्व करोगे तो आप लोगों के पास x की वैल्यू एक ये आएगी और एक ये आएगी। रेशनलाइजेशन भी करना होता है कभी अगर डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर हो तो, ठीक है। अब उसी प्रकार से आप लोगों के पास फिर दोबारा से ऐसा सा एक इक्वेशन आ जाता है, इसको आप लोगों को सॉल्व करने को बोलता है और बच्चे अक्सर ऐसे इक्वेशंस को नहीं कर पाते, खासकर स्टैंडर्ड मैथ्स वालों के पास ऐसा सवाल आता है। तो चलिए समझते हैं कैसे आप अपने इस सवाल को बनाओगे। सबसे पहले आपने a का वैल्यू लिया, b का वैल्यू लिखा और c का वैल्यू लिखा। मैं इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, a की वैल्यू और c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी। उसके बाद इसका स्क्वायर करूंगा 81 a + b का होल स्क्वायर। यहां पे 9 × 4 एज इट इज और ये वाला टर्म एज इट इज। 9 अगर मैं यहां से और यहां से दोनों से अगर मैं 9 कॉमन ले लूं तो यहां पे बचेगा बेटा 9 और a + b का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। और यहां पे क्या है, 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, -4 को -8² -20ab -8 होना चाहिए ना यहाँ पे, -8b²। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इस 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, 9 को भी अंदर मल्टीप्लाई किया, 9a² 9ab 9b² + 18ab। फिर इन इक्वेशंस को जब मैं सॉल्व करूंगा तो a² + b² - 2ab बच जाएगा। 9 तो बाहर था पहले से, तो ये क्या आ गया मेरे पास, a - b का होल स्क्वायर आ गया। ये क्या है मेरे पास, डिस्क्रिमिनेंट है। अब अगर मैं इसका अंडर रूट लेना चाहूं तो इसका अंडर रूट लेना पड़ेगा, मतलब 9a - b का होल स्क्वायर का। 9 का अंडर रूट होता है बेटा 3 और a - b का अंडर रूट क्या हो जाता है, a - b के होल स्क्वायर का अंडर रूट क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। अब उसके बाद अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो -b ± √d। अब अगर ये माइनस माइनस देखूं मैं तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 9a + 9b हो जाएगा और यहाँ पे 3a - 3b। अब एक बार मैं प्लस वाला लूंगा और एक बार माइनस वाला लूंगा, माइनस ब्रैकेट जैसे ही खुलेगा इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना है बस। सॉल्व करोगे बेटा इसको तो ये आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये x की दो वैल्यूज आप लोगों के पास निकल कर आ जाएगी। ठीक है। अब यार इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के मॉक टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी एक जानकारी छुपी हुई है। अगर आप हर एक सब्जेक्ट के 5-5 मॉक टेस्ट पेपर चाहते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसका नाम है फ्री मिड टर्म टेस्ट सीरीज के नाम से या डाउनलोड फ्री मॉक टेस्ट पेपर के नाम से। उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां से आप लोग अपने हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए या जब आप प्री बोर्ड्स या बोर्ड्स में इस वीडियो को देखोगे तो उनके लिए भी मैं इसी वीडियो के नीचे ऐड करवा दूंगा। तो वो सारे मॉक टेस्ट पेपर आप लोग वहां से डाउनलोड कर लोगे। उस लिंक पे क्लिक करो, आपके पास एक पेज खुलेगा, कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन दिख रहा होगा, कंटिन्यू विद गूगल करो, उसके बाद एक शीट खुलेगी, वहां से आप सारा कुछ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है जी। चलो, ये वाला सवाल नहीं करेंगे, वो वाला, ये वाला सवाल आप लोग ट्राई करना, आप लोग ट्राई करना। बस क्या करना, आपको 1/x को इधर भेज देना है ना, ट्राई करना। मैंने बहुत बार ये सवाल भी करवाया, इसका मेरा एक शॉर्ट्स वीडियो में भी होगा। अब आपके पास ये एक इक्वेशन है बेटा, इस इक्वेशन के अगर इक्वल रूट्स है तो वो प्रूफ करो। सबसे पहले आपने a लिखा, b लिखा, c लिखा। इक्वल रूट्स की कंडीशन आपको पता है, d 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी कि b² - 4ac 0 के इक्वल होना चाहिए। b की वैल्यू a और c की वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, इसको खोलोगे तो 4m² c² खुलेगा, इसको खोलोगे तो ये बचेगा। यहां पे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 सबसे कॉमन लोगे तो ये बच जाएगा, 4 को उधर भेजोगे 0 के इक्वल बचेगा तो ये बच जाएगा। अब c² उधर आ जाएगा, यहां पे बचेगा a² + a² m², दोनों में से a² कॉमन ले लोगे तो m² + 1। यही हमें प्रूफ करना है, इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर लोगे। ठीक है भैया। फाइनल एक वर्ड प्रॉब्लम मैं आप लोगों को दे रहा हूं और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कहता है कि दो नंबर है, एक मान लो x है, एक मान लो y है, दोनों का सम 8 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 - x, और उन दोनों के रेसिप्रोकल का सम, रेसिप्रोकल क्या होता है, x का रेसिप्रोकल 1/x, y का रेसिप्रोकल 1/y, दोनों के रेसिप्रोकल का सम कितना है, 8/15। ऐड करोगे, y की जगह पे ये मैंने सब्सटीट्यूट किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसको इधर, तो x से x कट गया, 8 से 8 काटोगे, मतलब फाइनली ये इक्वेशन बच जाएगी, नीचे ये बचाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो ये बचेगा,
इधर उधर भेजोगे तो फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनेगी। अब इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि एक्स की क्या वैल्यूज है, ठीक है जी। बाकी यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसा धमाकेदार कंटेंट आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे मिलेगा, तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।